हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। बच्चों, आज मैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ाने जा रही हूँ इंग्लिश। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है नाउन। नाउन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा। ठीक है, तो इसके डेफिनेशन को हम देख लेते हैं। नाउन इज द नेम of any person, place or thing। किसी भी पर्सन के नाम को, किसी भी थिंग्स के नाम को और किसी भी प्लेस के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब नाउन करता क्या है? It helps to identify the people, objects and concepts अराउंड अस। ये क्या करता है? ये आइडेंटिफाई करता है कि पीपल तो कैसा पीपल, ऑब्जेक्ट तो कैसा ऑब्जेक्ट। ठीक है, और किसी भी ऑब्जेक्ट के नेम को, किसी भी पीपल के नेम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। और इसी से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे बच्चों इसके काइंड्स की। काइंड्स ऑफ नाउन। सबसे पहले कॉमन नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन, फिर प्रॉपर नाउन, फिर कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, ये मेन हमारे 5 नाउन है। अब अगर हम बात करें बच्चों कॉमन नाउन की, किसकी? कॉमन नाउन की। तो कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, जैसे यहां आगे मैं लिख देती हूं, जैसे बॉय। अब बॉय से ये नहीं पता चल रहा है कि किस बॉय के बारे में बात हो रही है। जैसे सिटी, सिटी से ये नहीं पता चल रहा है कि किस सिटी के बारे में बात हो रही है। ठीक, अब अगर हम प्रॉपर नाउन को ले लें बच्चों, तो प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी खास नाम की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अब खास नाम में अगर हम बॉय को देखें तो यहाँ बॉय कॉमन है, लेकिन अगर हम यहाँ पर लिख दें राम, तो राम मतलब पर्टिकुलर एक राम की बात हो रही है, एक पर्टिकुलर बॉय जिसका नाम राम है उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बॉय जो है जब राम बन जाएगा तो ये प्रॉपर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे सिटी की बात हो रही है तो यहाँ पे मैं कानपुर बोल दूँ, तो कानपुर से एक आपको विशेष प्रकार की सिटी का नाम पता चल रहा है, कानपुर। ठीक है, इसकी आइडेंटिटी कैसी हो रही है कि विशेष प्रकार का नाम है जो कि कानपुर है। तो यहाँ पर जो प्रॉपर नाउन है वो पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स की बात बताता है। ठीक,
अब आ जाती है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है? इज द नेम ऑफ ग्रुप। ठीक है, किसी भी ग्रुप के नाम को कहते हैं क्या? कलेक्टिव नाउन। इज द नेम ऑफ ग्रुप, किसका ग्रुप? ऑफ पीपल, प्लेस और थिंग्स। ठीक है, अब जैसे क्लास, तो क्लास एक पूरी क्लास, सारे बच्चे जहां पर हैं वहां पर एक ग्रुप है, तो उसकी बात हो रही है क्लास की। तो ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि जहां पे सारे बच्चे हैं वही क्लास है। जैसे मान लीजिए बंच, तो बंच का मतलब एक गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, फूलों का गुच्छा, बनानास का गुच्छा। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक गुच्छे की बात हो रही है, मतलब एक ग्रुप की बात हो रही है। बहुत सारे अंगूर मिलकर के एक बंच बना देते हैं, बहुत सारे फ्लावर मिलकर के एक साथ बंच बनाते हैं, तो यहाँ पर एक पूरा ग्रुप की बात हो रही है। ठीक है, जैसे टीम, अब टीम अगर मैं बोल दूं तो टीम एक बच्चे का तो नहीं हो सकता ना, ये एक पर्सन का नहीं हो सकता है। ये पूरा जब एक टीम बनती है, जैसे मान लीजिए क्रिकेट टीम है, तो पूरे 11 खिलाड़ी उसमें होने चाहिए ना, तो 11 खिलाड़ी की एक टीम बनती है, तो ये आइडेंटिटी शो करती है कि ये टीम है, इसमें 11 खिलाड़ी होंगे। ठीक है, तो ये हमारे कलेक्टिव नाउन क्या शो करते हैं? ग्रुप शो करते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। अब देखिए मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन क्या होते हैं? इज द नेम ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस या मटेरियल के नेम को हम क्या कहते हैं? नेम ऑफ सब्सटेंस एंड मटेरियल। ठीक है, अब जैसे वाटर, जैसे ऑयल, ठीक, जैसे टेबल। ठीक है, तो यहां पर क्या है? यहां पर ये दिखा रहे हैं कि किसी भी मटेरियल के नाम को, कोई भी सब्सटेंस हो या मटेरियल हो, उसके नाम को हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। अब मटेरियल नाउन में काउंटेबल भी हो सकते हैं और नॉन काउंटेबल भी हो सकते हैं। काउंटेबल जिसको हम गिन सकते हैं, नॉन काउंटेबल जिसको हम नहीं गिन सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे मटेरियल नाउन हो गए। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? ये शो करते हैं, क्या शो करते हैं? नेम ऑफ क्वालिटी, फीलिंग एंड आइडियाज। जैसे मान लीजिए ऑनेस्टी, लव, हैप्पीनेस, जैसे सैडनेस। ठीक है, तो ये सारे क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये फीलिंग शो कर रहे हैं, ठीक है, इमोशंस को शो कर रहे हैं। ठीक, तो क्वालिटी को शो करते हैं। अब ऑनेस्टी क्या है? क्वालिटी तो है, तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये क्वालिटी शो करता है, फीलिंग शो करता है और आइडियाज शो करता है। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे क्या थे? काइंड्स ऑफ नाउन। और काइंड्स ऑफ नाउन आपने ठीक से समझा होगा कि हमारे जो मेन नाउन के जो काइंड्स हैं वो 5 ही होते हैं, वो मैंने आपको समझाया। अब देखते हैं बच्चों कि हमारे नाउन जो है वो फंक्शन किस किस रूप में करते हैं। अब फंक्शंस ऑफ नाउन, फंक्शंस ऑफ नाउन। नाउन फंक्शन किस किस रूप में करते हैं? तो देखिए, एक तो सब्जेक्ट रूप में, एक ऑब्जेक्ट के रूप में और एक कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब सब्जेक्ट जैसे रिया इज रीडिंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट जैसे शी इज रीडिंग आ बुक। ठीक, कॉम्प्लीमेंट शी इज आ टीचर। अब देखिए
सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में रिया क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन। कैसा नाउन, प्रॉपर नाउन। ठीक, अब यहां पर ये किसके रूप में काम कर रही है, सब्जेक्ट के रूप में। मैंने आपको बताया था कि वर्ब में आप कौन का क्वेश्चन करेंगे, सब्जेक्ट निकल आएगा। पढ़ने का काम कौन कर रहा है, रिया। तो रिया क्या है, सब्जेक्ट है, और यहाँ रिया क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो यहाँ पर नाउन की तरह से, सब्जेक्ट की तरह से, सब्जेक्ट के रूप में या सब्जेक्ट के प्लेस पर नाउन रिया काम कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में काम कर रही है। अब देखिए, शी इज रीडिंग अ बुक। अब यहाँ पे शी प्रोनाउन है, रीडिंग वर्ब है, तो बुक क्या है, बुक ऑब्जेक्ट है, और क्या है ये, नाउन है। कैसा नाउन, कॉमन नाउन। ठीक है, तो यहां पर बुक जो है वो ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, बट है क्या, कॉमन नाउन है। जैसे सी इज द टीचर, तो ये क्या है, टीचर क्या है, नाउन है। कैसा, कॉमन। और किसके रूप में काम कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये किसके रूप में काम कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रहा है। ये पूरक, ये हमारा क्या है, पूरक है। ठीक, क्या लेकिन है क्या, कॉमन नाउन है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारे जो नाउन है वो फंक्शन करते हैं। कभी वो सब्जेक्ट के रूप में कार्य करते हैं, कभी ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करते हैं, और कभी कॉम्प्लीमेंट के रूप में कार्य करते हैं। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगी। थैंक यू।